चलिए हेडिंग दीजिए आप, अल्केन। अल्केन में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हम लोग पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे, फिर बाद में इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आपको अल्केन प्रिपेयर करना है, अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहला रिएक्शन आपको अल्कीन से अल्केन प्रिपेयर करना है, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से अल्केन प्रिपेयर करना है, कौन कौन से मेथड है आपके पास? आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं अल्कीन पे, राइट, लिख लीजिए इसमें। अल्कीन से आपको करना है फर्स्ट मेथड हाइड्रोजनेशन, सेकंड मेथड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा था। फर्स्ट हाइड्रोजनेशन, सेकंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, थर्ड आपको पता है ये B2H6 THF और सेकंड आप इसमें CH3COOH ले लो तो भी आप अल्कीन से अल्केन बना सकते हो। क्लियर है? तो तीन मेथड हो गए अल्कीन से अल्केन बनाने का। सेकंड के लिए अपन ट्राई करते हैं फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको अल्केन बनाना है। अभी पढ़ा अपन ने, लिख लीजिए फर्स्ट क्लीवेंसन रिडक्शन। अल्डिहाइड एंड कीटोन पे अगर आप क्लीवेंसन रिडक्शन करेंगे तो अल्केन बनेगा। सेकंड वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, फर्स्ट क्लीवेंसन रिडक्शन, सेकंड वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, थर्ड मोजिंगो रिडक्शन, आज ही पढ़ा मोजिंगो रिडक्शन, फोर्थ आप बाप रिएजेंट यूज कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये तो किसी को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। तो फोर्थ रेड फॉस्फोरस एंड HI। नेक्स्ट चलिए अपन को अल्कोहल से अल्केन बनाना है, फ्रॉम अल्कोहल। फिर से एक तो आप ये बोल सकते हैं रेड फॉस्फोरस HI, तो फर्स्ट रेड फॉस्फोरस HI। सेकंड मैंने आपको एक और मेथड बताया था, कौन सा मेथड था? ROH है, ROH पे LH का रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ROH पे आप क्या करें, THCl का रिएक्शन कर लें तो साइल क्लोराइड का, तो ये बन जाएगा ROTS। अब इस पे LH का रिएक्शन करें, LH H माइनस देगा, यहां से H माइनस इस R पे अटैक करेगा, OTS माइनस बाहर जाएगा, RH बन गया। तो आप यहां भी अल्कोहल से अल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए थर्ड और फोर्थ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से आपको अल्केन बनाना है। चलिए फर्स्ट मेथड आपको पता है, अपन ने पढ़ा है वुड से रिएक्शन, RX पे सोडियम RR बनता है। सेकंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कुछ नहीं यार, जस्ट जिंक ले लो तो रिएक्शन का नेम चेंज हो जाता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। थर्ड अगर आप RX पे सोडियम एंड इथेनॉल ले लो, आपको पता है ये भी सोडियम एंड इथेनॉल ये भी रिड्यूस करते हैं, ये क्या बना लेंगे, RH बना देंगे, तो ये भी मेथड है थर्ड। फोर्थ रेड फॉस्फोरस HI, ये तो अल्कोहल किसी को भी अल्केन में कन्वर्ट कर ही देगा, रेड फॉस्फोरस HI। नेक्स्ट फिफ्थ LH के लिए मैंने आपको बताया था RX पे LH, ये RH में कन्वर्ट करता है, लेकिन ध्यान रखें RX 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री RX पे अगर आपने LH ले लिया तो वो अल्कीन बनाता है। आप सिमिलरली अगर RX है SBH भी RH में कन्वर्ट करता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए SBH 1 डिग्री को रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री पे SN1 रिएक्शन देता है। 1 डिग्री के साथ SBH नो रिएक्शन। लेकिन हाँ RX 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री सब पे रिएक्ट करना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, TTS यूज करना चाहिए, ट्राइफिनाइल टिनहाइड्राइड, ये सबको RH में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है जो हमने नहीं पढ़ा है, ये है कोरी हाउस सिंथेसिस, ये पढ़ना अपने को, कोरी हाउस सिंथेसिस। बस एक ये रिएक्शन प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा हमने।
चलिए ये तो हमने अल्काइल हैलाइड से एल्केन बना लिया। अब बात करते हैं फिफ्थ कार्बोक्सिलिक एसिड से। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से अल्केन बनाना है। फर्स्ट मेथड वही बोल सकते हो आप, रेड फॉस्फोरस HI यूज कर लो। रेड फॉस्फोरस HI। सेकेंड, आपको शायद याद होगा कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। ये कहां पे पढ़ाया था? ये अपने फ्री रेडिकल में पढ़ा होगा, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। फिर नेक्स्ट एक और है यहां पे, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली हमने ये कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हमने सारे ही रिएक्शन पढ़ा है, सिर्फ दो रिएक्शन नहीं पढ़ा। एक तो हमने कोरी-हाउस सिंथेसिस नहीं पढ़ा और दूसरा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन नहीं पढ़ना, राइट। तो चलिए हेडिंग दीजिए, कोरी-हाउस सिंथेसिस। ये रिएक्शन क्या है? तो बेसिकली रिएक्शन है कि अगर R' X है, इस पे अगर आपने R2CuLi ले लिया और कोई भी अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, वैसे ये रिएक्शन आपको आता ही होगा यार, जैसे RMgX टाइप ही है। RMgX R माइनस डोनेट करता था, तो ये R2CuLi, इसको बोलते हैं R2CuLi को बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। R2CuLi क्या प्रोड्यूस करेगा? R माइनस। ये R माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? R डैश। ये हो गया रिएक्शन। आई होप इसमें मैकेनिज्म बताने की कोई नीड भी नहीं होगी, आप सबको पता है मैकेनिज्म वही ग्रिग्नार्ड टाइप है यार। R' है, ये R माइनस डोनेट करेगा, ये R माइनस बैक साइड से अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? R डैश, राइट। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? R डैश X बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। आप बता सकते हैं ये रिएक्शन SN1 है SN2 है? ये अटैक कर रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये रिएक्शन SN2 है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में आपको पता है रेट किस पे डिपेंड करता है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन सबस्ट्रेट। याद रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट में देखते हैं। सबस्ट्रेट मींस जिस पे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन R' X पे हो रहा है, तो इस पे देखेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इन सबस्ट्रेट मीन्स अगर मैं रेट के बारे में बात करूं, रेट अगर CH3X है, 1 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है, 3 डिग्री में तो SN2 होता ही नहीं है, उस केस में एलिमिनेशन होगा। तो सबसे ज्यादा रेट CH3X में होगा, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में। अगर मैं हैलोजन चेंज करूं, RF, RCl, RBr एंड RI, आपको पता है अगर सबस्ट्रेट सेम हो जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी RI का सबसे ज्यादा है, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। जब नेक्स्ट अपन आते हैं, आपको कुछ ये भी दे सकता है कि ये जो गिलमैन्स रिएजेंट है ये जनरेट कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। हेडिंग दीजिए, जनरेशन ऑफ
गिलमैन्स रिएजेंट। देखिए होगा क्या, ये जनरेट कैसे करना है। तो अगर आपके पास सबसे पहले लिथियम है, ठीक, 2 मॉलिक्यूल ऑफ या 2 एटम ऑफ लिथियम ले लीजिए। आपको पता है एस ब्लॉक का एटम है, क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये 2 लिथियम बन जाएगा 2 लिथियम प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, आरएक्स दिख रहा है आपको, आरएक्स का आप हाइड्रोलिसिस करें तो ये आरएक्स ब्रेक होगा आर प्लस और एक्स माइनस में, लेकिन ये आरएक्स यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मीन्स आरएक्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आप शायद बता सकते हैं क्या बनेगा। आप चाहें तो होमोलिसिस भी कर लें, होमोलिसिस करेंगे तो आर डॉट एक्स डॉट, आर डॉट 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आर माइनस, एक्स डॉट 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक्स माइनस। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, आर एक्स हाइड्रोलिसिस किया तो ये बन जाएगा आर प्लस और एक्स माइनस, आर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, आर माइनस और एक्स माइनस। क्लियर है। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन देखूं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स ये हो जाएगा आर एक्स प्लस 2 एल आई मिलके बनेगा आर माइनस एल आई प्लस प्लस एल आई प्लस एक्स माइनस। तो पहले स्टेप में तो यहाँ पे ये आर एल आई बनेगा। अब क्या होगा, ये जो आर एल आई दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप में आर माइनस एल आई प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ आर एल आई सी यू एक्स के साथ, सी यू प्लस एक्स माइनस के साथ मिलके ये बनाएगा आर टू सी यू एल आई, मीन्स आर पे माइनस रहेगा, मीन्स इस पे -2, सी यू पे +1, एल आई पे +1। ये बन जाएगा आर टू माइनस रहेगा, सी यू प्लस और एल आई प्लस, और यहां से बाहर क्या जाने वाला है, 2r माइनस है, कुछ बाहर जा रहा है यहां से, x माइनस बाहर निकल जाएगा, आर एल आई और सी यू एक्स मिलके आर टू सी यू एल आई बनाता है। अच्छा एक लिथियम भी रहेगा ना, तो ये लिथियम प्लस एक्स माइनस बाहर जाएगा। अब चलिए अपन काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये है, ठीक ना, ये सब मैं कहने में आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, बस ये सोचते हैं कहीं भी आपको आरएक्स से, ठीक, आरएक्स पे अगर लिथियम अटैक करेगा, आपको पता है आरएक्स पे लिथियम क्या बन जाएगा, आर एल आई बन जाएगा। क्लियर है। आर एल आई और सी यू एक्स मिलके क्या बनाएंगे, आर टू सी यू एल आई बनेंगे। इट मीन्स आरएक्स पे लिथियम और सी यू एक्स दे दे, आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। बस एक लाइन आपको ये याद रखना है, आरएक्स पे लिथियम आर एल आई पे सी यू एक्स मिलके क्या बन जाएगा, आर टू सी यू एल आई, मीन्स आरएक्स पे लिथियम एंड सी यू एक्स मिलके क्या बन जाएगा, आर टू सी यू एल आई। बस ये एक लाइन आप याद रखें। चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट आरएक्स पे फर्स्ट लिथियम, सेकेंड सी यू एक्स, थर्ड सी एच थ्री एक्स, प्रोडक्ट क्या होगा। सेकेंड सी एच थ्री एक्स पे फर्स्ट लिथियम, सेकेंड सी यू एक्स, थर्ड सी एच थ्री एक्स, प्रोडक्ट आपको बताना है। First Li, second CuX and third CH3 CH2X.
फिफ्थ वन कार्बन 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 ऑक्सीजन R2CuLi and hydrolysis. याद रखें RLi मैंने बताया था ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है और R2CuLi ये बेसिकली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल 1,2 एडिशन देते हैं एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन देते हैं। सिर्फ फर्स्ट देखते हैं RX पे Li और CuX। आपको पता है यहाँ से इन दोनों स्टेप से R2CuLi बनेगा, मीन्स यहाँ से बनने वाला था R2CuLi। R2CuLi क्या देगा? R माइनस देगा, ये R माइनस यहाँ से बेसिकली R माइनस मिलेगा, ये R माइनस CH3 पर अटैक करेगा, X माइनस बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCH3, राइट। CH3X पे Li एंड CuX, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? CH3 होल ट्वाइस CuLi। ये क्या डोनेट करेगा? CH3 माइनस अटैक करेगा, तो यहां से क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। थर्ड देखा जाए CH3X पे Li एंड CuX, ये फिर से क्या बनने वाला है यहाँ दोनों स्टेप से? CH3 होल ट्वाइस CuLi। CH3 होल ट्वाइस CuLi से CH3 माइनस मिलेगा, ये CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा। अब बता सकते हैं क्या बनने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये जो फोर्थ प्रॉब्लम था इसमें क्या था? A पे मैंने कुछ Li ऐड किया तो B बना, B पे CuBr ऐड किया C बना, C पे मैंने जब ये रिएजेंट ऐड किया तो ये प्रोडक्ट बना। मतलब आपको रिवर्स में सोचना है A B C क्या होगा। सिर्फ रिवर्स में कैसे सोचे? आप मान लीजिए कि A बेसिकली कुछ RX रहा होगा, राइट। अगर ये RX है, RX पे Li, आपको पता है क्या बनेगा? ये बन जाएगा RLi। RLi पे CuBr, ये बन जाएगा R2CuX, मीन्स ये C होना चाहिए, R2Cu क्या बन जाएगा? Li होगा, सॉरी। RLi पे CuBr R2CuLi होगा। और आपको पता है R2CuLi क्या डोनेट करेगा? यहां से R माइनस डोनेट करेगा, ये R माइनस RX पे अटैक करेगा, तो आप बता सकते हैं रिवर्स में सोचिए, ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, यहां से ये बाहर जाएगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? प्रोडक्ट बनना चाहिए था कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे R, ये बनना चाहिए। कुछ अपने गड़बड़ किया है क्या? चलिए सही है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, आना चाहिए था प्रोडक्ट ये और आपका प्रोडक्ट मिला ये। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 1 2 3 4, कहीं से 1 2 पे देखो कुछ अटैच है, यहां से 1 2 3 4, मैं इसको पेरेंट मान ले रहा हूं, ये भी 1 2 3 4। अब बताइए R क्या दिख रहा है? R बेसिकली ये दिख रहा है यार एक्स्ट्रा, मीन्स R क्या होना चाहिए? इथाइल होना चाहिए। तो इथाइल होना चाहिए मीन्स ये क्या हो जाएगा? इथाइल पे हेलोजन ETX हो जाएगा, फिर ये ETLi हो जाएगा और C क्या हो जाएगा? ET2CuLi हो जाएगा। तो रिवर्स में आपको ऐसे सोचना था। फिफ्थ तो बहुत ही सिंपल आप कर सकते थे। फिफ्थ में आपको पता है R2CuLi क्या डोनेट करेगा? ये बेसिकली R माइनस डोनेट करेगा। R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से बाहर गया, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन O माइनस, हाइड्रोलिसिस के बाद OH, कार्बन से R, राइट। फिर से बोल रहा हूँ ये सिंगल बॉन्ड है, आप चाहे तो R को ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स देखा जाए यार, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो यहाँ पे 1,2 या फिर 1,4 दोनों ही हो सकता है, लेकिन RLi रहेगा तो ये R माइनस डोनेट करेगा। हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, 1,2 एडिशन होगा, तो आपको पता है 1,2 एडिशन का शॉर्टकट, 1,2 एडिशन सिर्फ इसी पे होगा, तो R माइनस इस पे अटैक करेगा। ग्रिग्नार्ड में मैंने पढ़ाया था, चाहे तो आप रेफर कर लें, ये बनेगा। 1,4 का मैंने शॉर्टकट बताया था। 1,4 एडिशन का शॉर्टकट ये है कि 1,4 एडिशन में C डबल बॉन्ड C पे रिएक्शन होता है, ये शॉर्टकट बताया था। कैसे अटैक करना है?
इस C डबल बॉन्ड वो माइनस M ग्रुप है। शॉर्टकट ये है कि आप इधर अटैक लेफ्ट से सॉरी ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें, इधर डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? डेल्टा प्लस पे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे R, यहाँ पे H। वैसे ये होगा 1 और 4 पे, लेकिन टॉटोमराइजेशन के बाद प्रोडक्ट यहीं पे मिलता है। ये मैंने शॉर्टकट बताया था। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which will be next question है, which will be best combination of alkyl halide, which will be best combination of alkyl halide and Gilman's reagent, which will be best combination of alkyl halide and Gilman's reagent for preparation of following compound, compound दिया CH3 CH2 CH3, CH3 C CH3 CH3 CH3, बेंजीन पे CH3 है, benzene CH double bond CH2 and 6 है CH3 कार्बन मिथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल। आपको सोचना क्या है, आपको एक गिलमन्स रिएजेंट लेना है और एक अल्काइल हैलाइड लेना है, सो दैट ये प्रोडक्ट बन जाए। फिर मैं आपको हिंट अगर दूं, हिंट बेसिकली ये आपको पता है कि कोई भी RX है या फिर R'(X) मान लो, गिलमन्स रिएजेंट R2CuLi है, तो गिलमन्स रिएजेंट से क्या मिलेगा आपको? R माइनस बनेगा, राइट। ये R माइनस R' पे अटैक करेगा, यहाँ से X माइनस बाहर जाएगा और ये बन जाएगा R'। एक अल्काइल हैलाइड और एक गिलमन्स रिएजेंट है, दोनों के कॉम्बिनेशन से R' बनता है। तो हमेशा याद रखें कि अल्केन में एक R एक R', एक पार्ट अल्काइल हैलाइड से आएगा, एक पार्ट गिलमन्स रिएजेंट से आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब मुझे बेस्ट सबस्ट्रेट चाहिए। तो बेस्ट सबस्ट्रेट में मैंने आपको बताया कि देखो यार, स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे देखते हैं हम? R'(X) पे या R2CuLi पे? आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस R'(X) पे देखते हैं। अब ट्राई करें ये जो R' बनेगा ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, ये ट्राई करें आप, तभी आपका बेस्ट सबस्ट्रेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये एल्केन बनाना है, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है, CH3 या X आप इसको मान लें और R2CuLi इससे मान लें। मतलब इसके दो आंसर हो सकते थे, एक हो सकता था CH3X प्लस ये सेकेंड पार्ट यहाँ से CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi, एक ये बन सकता था। सेकेंड क्या बन सकता था कि आप RX इसको मान सकते थे, यहां से लेके यहां तक RX मानते और ये R2CuLi होता, मीन्स CH3 CH2X RX होता और गिलमन्स रिएजेंट CH3 होल ट्वाइस CuLi बनता। लेकिन इन दोनों में भी, दोनों ही सबस्ट्रेट से आपको RR मिलेगा, लेकिन बेस्ट सबस्ट्रेट कौन सा है? तो बेस्ट सबस्ट्रेट के लिए आप याद रखें, ये सब CH3X है, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ये है, इसलिए बेस्ट सबस्ट्रेट इस केस में ये होगा। क्लियर है? आप ऐसे सेकंड सोच सकते हैं। सेकंड में भी सोचिए एक RX स्मॉलर पार्ट को RX बना है, गिलमन्स रिएजेंट में कितना भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या बनाएंगे सेकंड का? CH3X बना लो
यहाँ से अल्काइल हैलाइड, बाकी सबको R2CuLi बना दो यार, CH3 CH3 होल ट्वाइस CuLi। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर, थर्ड देखिए, थर्ड आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं CH3X बना लूं प्लस इसको फिनाइल बोल रहा हूं PH2CuLi, एक तो ये, या सेकंड अगर मैं इसको PHX बनाता, मतलब बेंजीन पे हैलोजन प्लस CH3 होल ट्वाइस CuLi, कौन सा बेस्ट सबस्ट्रेट होगा? आपको पता है बेंजीन पे अगर हैलोजन होता तो इस पे CH3 माइनस अटैक करके SN2 रिएक्शन ही देता ही नहीं। बेंजीन के साथ अगर हैलोजन अटैच है फिर तो SN2 देता ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। यहाँ से PH माइनस आएगा, PH माइनस CH3 पर अटैक करेगा, X माइनस बाहर जाएगा, PH CH3 बन जाएगा। फोर्थ में सोचे, फोर्थ में दो फिनाइल है, एक फिनाइल को मैं PHX बना देता हूँ, दूसरे को PH होल ट्वाइस CuLi बना देता हूँ। लेकिन आप सोचिए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फिनाइल के साथ हैलोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, तो इसलिए फोर्थ मॉलिक्यूल आप बना ही नहीं सकते हैं, राइट। ऐसी फिफ्थ सोचिए, फिफ्थ भी कुछ भी करके मैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी होगा, तो ये भी मैं नहीं बना सकता। सिक्स दिमाग लगाइए, सिक्स में आपको ऐसे बीच से नहीं कट करना है, ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसी भी गलती कर सकते हैं सिक्स में कि ये बना दे CH3 प्लस CH3 कार्बन मिथाइल होल ट्वाइस CuLi, ये बना दे। लेकिन आपको पता है 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए? सबस्ट्रेट स्मॉल रखें, CH3X आप इसको रख लें, CH3X प्लस बाकी सबको CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये बेस्ट सबस्ट्रेट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबस्ट्रेट में देखते हैं, रिएजेंट में नहीं। क्लियर है? तो ये था बेसिकली अपना कोरी हाउस सिंथेसिस। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।